पहले कभी कभी बार मैं भी जब कथाएं जब शुरू में मैंने 2002 में कथा करना शुरू किया तो कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी पंडाल भी उड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा होता था कि ये ऐसा क्यों हुआ। बाद में मैंने निश्चय कर लिया कि ये प्रकृति हमारे हाथ में है नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। यानी कभी बारिश भी आ सकती है, कभी पंडाल भी उड़ सकता है, कभी एक दिन रुक भी जाना पड़ता है यानी ये सब होता रहता है। और जो हमारे हाथ की बात नहीं है उसकी चिंता हमें क्यों करना चाहिए। यानी अभी जैसे कोरोना आ गया तो एक दो साल सबको रुक जाना पड़ा, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो बहुत चिंता करने से हमारा शरीर बिगड़ता रहता है। जो मिला है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे नहीं बढ़ना है, प्रगति नहीं करना है, वो जरूर करना है, किंतु आनंद से जीते हुए प्रगति करना है। अभी जो मिला है उसमें सुख से जीना चाहिए। किसी ने बहुत अच्छी बात एक कही है, जिंदगी है छोटी हर पल में खुश हूं। जिंदगी है छोटी हर पल में खुश हूं, काम में खुश हूं, आराम में खुश हूं। लड्डू मिले तो ठीक, नहीं तो रोटी से भी खुश हूं। गाड़ी मिले तो ठीक, नहीं तो पैदल भी खुश हूं। गाड़ी मिले तो गाड़ी में जाएंगे, नहीं मिली तो पैदल भी खुश हूं। जो मिला उसमें मैं खुश हूं। वो सीखना ही पड़ता है सभी को। और आप एक बात समझ, मुझे तो कभी कभी नेताओं से बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। बड़े बड़े नेता होते हैं, उनकी तारीफ भी इतनी होती है और उनकी निंदा भी इतनी भी होती है, तो भी वो डिगते नहीं है, अपना काम करते ही जाते हैं। कितनी जगह पर उनके पुतले जलाए जाते हैं, भांति भांति की निंदाएं होती रहती है, भांति भांति के अपशब्द बोले जाते हैं, फिर भी वो मौज से अपना काम किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखेंगे, अपना फुफेरा भाई था शिशुपाल, हर दिन गाली देता रहता था। भगवान कृष्ण कभी भी हताश नहीं हुए जीवन में। मामा ही विरोध में थे भगवान श्री कृष्ण के, कंस मामा थे, वही दुश्मन थे, तो भी भगवान श्री कृष्ण कभी हताश नहीं हुए। तो कवि ने कहा कि लड्डू मिले तो ठीक, नहीं तो रोटी से भी खुश हूँ। गाड़ी मिले तो ठीक, नहीं तो पैदल भी खुश हूँ। मिल जाए किसी का साथ तो खुश हूँ, ना मिले किसी का साथ तो अकेला खुश हूँ। अगर दिल को छुआ तो ताली बजाना, वरना बिना ताली भी खुश हूँ। जो भी स्थिति है उसमें खुश रहना सीखना पड़ता है। सभी को स्थिति एक समान नहीं रहती है। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, वो जब हम सोचेंगे तो पता चलेगा कि मैं बहुत सुखी हूं। हम भगवान के पास जाते हैं तो भी मांगते ही रहते, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। जो उन्होंने दिया है उसका शुक्रिया भी कभी अदा करना चाहिए। एक दादा हर रोज मंदिर जाते थे और भगवान के आगे खड़े रहकर बहुत खिलखिलाहट हंसते रहते थे दादा। तो एक दिन किसी जवान ने पूछ लिया कि दादा आप भगवान के सामने खड़े रहकर हंसते क्यों हैं। तो दादा ने कहा कि मैं देखता हूँ कि हर दिन लोग भगवान के पास आते हैं और दिन मुख करके कुछ न कुछ मांगते होते हैं। एकदम उदास मुख होता है, मुझे पुत्र दे दीजिए, मुझे धन दे दीजिए, मेरा बिजनेस ठीक कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए। एकदम उदास मुख से भगवान के पास मांगते रखते हैं। तो भगवान को भी, भगवान का मुख भी उदास ही रहता है। कोई हमारे पास दिन मुख करके खड़ा है तो हम हंस कैसे सकते हैं। कोई अपना दुख प्रकट कर रहा है तो हम हंस कैसे सकते हैं। हमारा मुख भी उदासी होता है। तो हर दिन ऐसे लोग आते रहते तो भगवान पूरे दिन उदासी रहते हैं, तो मैं एक बार आकर हंसूं तो कम से कम भगवान भी एक बार तो हंस ले। इसलिए मैं रोज आके भगवान के सामने खड़े होकर हंसता हूं कि आपने बहुत कुछ दिया है। और एक बात पक्की है कि हमको जो मिला है ना उसका कभी हमने सोचा नहीं है, इसलिए हम बार बार दुखी होते रहते हैं। मैं एक बात बताऊंगा कि दुनिया में 3 प्रकार के सुख के लिए लोग दौड़ लगाते होते हैं। सबसे पहले एक सुख होता है भौतिक सुविधाएं।
भौतिक सुविधा आदमी को चाहिए, मकान, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, वस्तु, पदार्थ, ये वो गहने, सब कुछ चाहिए, भौतिक सुविधाएं। भौतिक सुविधा का एक सुख है, उससे ऊपर भी एक सुख है, वो है पारिवारिक सद्भावना का। आप देख लेना, जिसके पास भौतिक सुविधाएं सब है किंतु परिवार में सुहृद भाव नहीं है, तो भौतिक सुविधा का भी सुख नहीं मिलेगा। बंगला 5 करोड़ का है किंतु पति पत्नी को झगड़ा ही होता रहता है, तो एसी रूम में भी गर्मी ही लगती है। एसी रूम में भी वो चैन से सो नहीं सकेगा। देख लेना आप, भाई भाई में अनबन है, पति पत्नी में अनबन है ना। पारिवारिक सद्भावना नहीं रहेगी, भौतिक सुविधाएं सब होने पर भी आदमी सुखी नहीं होगा। भौतिक सुविधा बहुत जरूरी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, किंतु भौतिक सुविधा के ऊपर का सुख है पारिवारिक सद्भावनाएं। मैंने बहुत जगह पर देखा है कि भौतिक सुविधा बिल्कुल नहीं है किसी परिवार के पास, किंतु परिवार के एक एक सभ्य में अपरंपार प्रीति है, तो उनको बिना सुविधा भी सुख मिलता है। भगवान श्री राम वन में भी सुखी थे, क्यों? साथ में लक्ष्मण भैया था और पत्नी सीता थी। हमने कल परसों सुनाया था ना कि दोनों थे। राम कहते थे 14 वर्ष क्या, हजारों वर्ष वन में रहना पड़े तो भी दुख नहीं लगता। तो भौतिक सुख से, भौतिक सुविधा के सुख से भी ऊपर है पारिवारिक सद्भावनाएं। और हम इंसान क्या करते हैं? भौतिक पदार्थों के लिए हम परिवार के संबंध, परिवार के रिश्ते को तोड़ देते हैं। रिश्ते टूटने में भी सबसे ज़्यादा तो ये बातें आती है। थोड़े कुछ स्वभाव दोष भी होते हैं, किंतु उसके साथ साथ भौतिक पदार्थ होते हैं। तो भौतिक सुख के ऊपर है पारिवारिक सुख, पारिवारिक सुख से भी ऊपर है शरीर का स्वास्थ्य। अभी आप देख लेना, सब सुविधाएं हमारे पास है, भौतिक सुविधाएं, परिवार भी अच्छा है, सभी में प्रीति है परिवार के जनों में, किंतु यदि हमारा शरीर बिगड़ जाएगा और कोई बोल देगा कि भाई अब आपको कैंसर हो गया है, या तो कोई ऐसे रोग की बात आ जाएगी, तो सब कुछ होने पर भी आदमी को सुख नहीं रहेगा। तो शरीर का जो स्वास्थ्य है वो सबसे ऊपरी सुख है। हमारे गुजराती में इसलिए कहा जाता है कि पहलू सुख ते जाते नरिया।